ये धरती का चले
ओम शांति। आज बाबा की 16 दिसंबर 2021 की साकार वाणी है। बिल्कुल आत्म भाव में स्थित होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे सर पर, अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। दुनिया में लोग किसी के ऊपर बोलेंगे राहु की दशा है, किसी के ऊपर बोलेंगे केतु की दशा है और बृहस्पति की दशा है, तो लोग खुश होते हैं, है ना। तो बृहस्पति कौन है वो दुनिया वाले नहीं जानते हैं, लेकिन हमें तो पता है कौन है बृहस्पति, बाबा। तो उसकी दशा बैठी है तो हमारे साथ कल्याण फिर हो नहीं सकता है। इसका प्रश्न है, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, धन दिए धन ना खुटे। धन दिए धन ना खुटे। वो सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर के देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन ऊंच बनाते हैं और कौन पास होंगे। बाबा कहते हैं, ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले बाबा ने क्या कहा, तुम क्या करते हो मैं थोड़ी देखता हूं। आज बाबा ने क्या कहा, है ना, मैं तुम क्या करते हो साक्षी होकर सब देखता हूं। कौन कितना सेवा करता है मैं सब देखता रहता हूं। तो मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई सोचे मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता हूं लेकिन चाल चलन सुधरी ना हो तो क्या कहेंगे उसको, है ना। तोताराम कहेंगे ना। तोताराम जानते किसको बोलते हैं? हाँ? एक तोता था, तो वो एक महात्मा जी के उस पे पाला हुआ था। तो उसको महात्मा जी रोज समझाते थे कि तोताराम इस नल पे मत बैठा कर। तो वो तोता भी यही बोलता था, तोताराम नल पे मत बैठा कर, लेकिन रोज बैठता था। तो उसको तोताराम कहा जाता है, जो कहता तो है लेकिन करता नहीं है। तो वैसा नहीं बनना है। आज का गीत, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। उस दिन बाबा ने क्या कहा था, बच्चे बोलते ही नहीं है ना। बाबा गुड मॉर्निंग बोलता है और बच्चों को डबल उमंग उत्साह से बोलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, आज है, क्या है आज, गुरुवार। तुम बच्चों के लिए ये बृहस्पति डे व बृहस्पतिवार है उत्तम। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन ये है। बहुत सारे लोग इस दिन से शुरुआत करते हैं। बच्चे को भी भेजना होगा तो इस दिन स्कूल में भेजेंगे। बाबा कहता है, बृहस्पति का नाम गाया हुआ है, बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बृहस्पति बाबा फिर से
हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। फिर से दे रहे हैं मतलब कल पहले भी दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी करवाते हैं। निवृत्त मार्ग वालों का तो है हद का संन्यास। हद का संन्यास और बेहद का संन्यास किसको कहते हैं? क्या फर्क है दोनों में? हम्म बुद्धि से सब चीज का संन्यास करना है ना। घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा कहते हैं ना, देखते हुए नहीं देखना, मतलब उस चीज में आसक्ति नहीं होना। और सबसे बड़ी बात मैंपन खत्म होना। सारा संसार हमारा है ना। कल बाबा ने क्या कहा है ना, कल बाबा ने यही कहा ना। दो बातें बाबा की बड़ी स्ट्रिक्ट लगी। एक बाबा ने बोला कि तुम्हारा नारा क्या है? स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर नहीं कर सकते हो तो इस नारे को बदल दो। क्या करो? स्ट्रिक्ट होके बोला ना बाबा ने। तो हमको परिवर्तन लेकर के आना है। हमारा बेहद का संन्यास है, मतलब फिर मैंपन नहीं कोई, ये मेरे तेरे नहीं, सब आत्मा है, सब परमात्मा की संतान है। ये बेहद का संन्यास हुआ। बाबा कहते हैं सबको संन्यास करना है। बाप कहते हैं आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वो कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापिस ले चलने के लिए। किसको ले जाएगा बाबा? सबको। किसी को छोड़ेगा? बहुत दिन पहले एक मुरली आई थी ना, बाबा ने कहा था कि कोई जाना चाहे, है ना, पकड़ के ले जाऊंगा, मार पीट के भी ले जाऊंगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो मतलब बाबा आए हैं। देखिए, हम बाबा की जगह पे हों और हमारे लौकिक 2-3 बच्चे हों और वो घोर अंधेरी रात में खेल रहे हों और दुखी हों, रो रहे हों और ना जाना चाहें, हम छोड़ के आएंगे? नहीं जा रहे होंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बहन जी? हैं? 2 थप्पड़ भी मार देंगे। तो बाबा भी प्यार से नहीं जाएंगे तो क्या करेगा? लेके तो जाएगा ही। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वो कहते हैं मैं आया हूं सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए प्रसाद करते हैं। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है? कितना समय रहना पड़ता है? जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि पूरे 2500 वर्ष लगते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। ये बना बनाया खेल है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तुम भी कल्प कल्प यही पार्ट बजाते हो। कल पहले भी बजाया था, फिर से बजा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हमारे ऊपर किसकी दशा बैठी? बृहस्पति की दशा बैठी है। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है सबकी चढ़ती कला। चढ़ती कला होगी तो उसका प्रूफ क्या है? हर एक दिन धीरे धीरे हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, हमारा व्यवहार बदलता जाएगा, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा हो जाएगा, गुस्सा कम होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। गुस्सा भी बाबा कहते हैं कम नहीं है। वैसे तो बाबा ने सबके लिए धीरे धीरे कह दिया, पर सेकंड नंबर तो बाबा कहता है नरक मुर्दाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद होता है। सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वो है ही नहीं दुनिया, वहाँ खानियाँ भी नहीं होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज हो जाने पर वो सत सार नहीं रहता। आज चीजें क्यों नहीं अच्छी लगती, है ना। छोटे छोटे थे तो फादर लेकर के आते थे ग्रेप्स, इतने ही लेके आते होंगे, लेकिन वो खाने मुख में रखने के बाद वैसे लगता था पिघल जाएगा अपने आप। अभी तुम काटो दांत से तो भी क्या होता है? क्यों नहीं होता? बहुत ज्यादा दिन की तो बात नहीं है ना। मतलब लगभग 30, 40, 50 सालों में दुनिया क्या हो गई?
डिग्रेड हो गई बहुत फास्ट। जैसे आप बैटरी देखो मोबाइल की, पहले डिस्चार्ज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, और जब 20% के नीचे बढ़ती है तो क्या होता है, कब 10 हो गई, कब 5 हो गई, कब 0 हो गई, पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे ही ये सृष्टि पहले गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती। सतयुग थोड़ा गिरी, 2 ही कलाएं कम होती हैं। त्रेता युग में 6 और चली गई, है ना, उससे 3 गुना गिरी। अब द्वापर युग में कुछ गिरी, और कलयुग में तो बाबा जो कभी कभी कहते हैं ना, सत्यानाश हो गया। सत्यानाश का मतलब कुछ और नहीं, सत्य का नाश हो गया। मैं आत्मा सत्य हूं, उसकी समझ चली गई, वो परमात्मा सत्य है, उसकी समझ चली गई, है ना। तो बाबा कहता है वो सत्य नहीं रहता फिर। तो अब दुनिया में भी कोई सार नहीं है। बाप को कहते हैं सर्वशक्तिमान। तो क्या शक्ति दिखलाते हैं भगवान? क्या शक्ति दिखलाता है? मरे हुए को जिंदा करता है? नहीं। बीमार को अच्छा करता है? क्या शक्ति दिखलाता है बाबा? बाबा कहते हैं वो तो तुम बच्चे ही जानते हो। पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं जो अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना। क्या ये शक्ति का काम नहीं है? ऐसे होगा? अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करना, ये बगैर शक्ति के हो सकता है? घर पे 4 लोग पूजा करने वाले हों, कोई हनुमान की, कोई गणेश की, कोई अंबाजी की, कोई किसको, और बोलो तुमने इसको नहीं इसको मानो, सुनेगा? नहीं सुनेगा। भगवान क्या करते हैं? पूरे विश्व में कितने धर्म मंठ हैं, सबको एक धर्म की स्थापना करता है। इसलिए बाबा के घर में देखो आपको सब धर्म वाले मिलेंगे, कोई धर्म बाकी नहीं है ना। जो कट्टर लोग हैं वो लोग भी मिलते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये ऊंच कार्य तुम बच्चों द्वारा कराते हैं। तो कौन भाग्यशाली है? भगवान हमारे द्वारा। तो हम कौन सी साइड हैं? भगवान की साइड है ना। हमारे द्वारा करवा रहा है, इससे बड़े गर्व की बात। भगवान के अगर काम आ जाए हम, तो इससे बड़े भाग्य की कोई बात ही नहीं हो सकती। बाबा कहता है तुमको कितनी शक्ति मिलेगी जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा, फिर भी स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे, है ना। देखो बाबा का अगर हाथ नहीं छोड़ा, ये अंदर की बात है ना, राज की बात है कि अगर बाबा का हाथ नहीं छोड़ा तो हम कैसे भी हैं, ऊपर हैं नीचे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, तो कुछ तो दे ही देगा, नहीं दे देगा? दे देगा। कोई राजा होता है ना, तो मान लो बहुत बड़ी पार्टी उसने अरेंज की, तो बहुत सारे लोगों की इनवाइट करता हूँ, अंदर खाते रहते हैं पीते रहते हैं, कुछ लोग बाहर बैठे रहते हैं, वो चुपचाप बेचारे बैठे रहते हैं बहुत टाइम तक। लास्ट में क्या करता है? उनको देता है कि नहीं देता है? तो भगवान बहुत दयालु, अगर उसका हाथ नहीं छोड़ा, कम श्रीमत की, थोड़ी कम किया, थोड़ा उल्टा पुल्टा भी किया, लेकिन बाबा कुछ तो दे ही देगा। इसलिए छोड़ना नहीं, ये बड़ी समझदारी की बात। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ छोड़ना नहीं। तो बाबा कहता है कुछ तो लायक बन ही जाएंगे। पहले न्यू वर्ड थी, अब वो है ओल्ड वर्ड। ये भी समझते नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है। तुम बच्चे जानते हो पहले हम बुद्धिहीन थे, मतलब बुद्धि नहीं थी क्या? तो जो ज्ञान में नहीं चलते उनको बुद्धि नहीं होती क्या? होती होती ज्ञान रूपी नेत्र नहीं ना, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र नहीं, तो बुद्धिहीन हो गए। छोटी सी बात नहीं किसी को समझ में आती है तो फिर क्या कहा जाएगा? तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है अंधे की औलाद। महाभारत में द्रौपदी ने क्या कहा? दुर्योधन को पैर ऐसे करके चल रहा था ना तो फिर पानी में गिरा पैर, तो जब एक बार पानी में गिरा तो हंसी, फिर क्या हुआ जब एक्चुअली पानी नहीं था तो भी ऐसे चलने लगा तब उसने टांट किया अंधी की औलाद। ये वो नेत्रों की बात नहीं है, ज्ञान रूपी नेत्रों की बात है।
तो बाबा कहता है सब भगवान को ही ढूंढते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं भगवान की खोज में। क्या क्या करते हैं लोग, सोचो। अब पिछले जन्मों का तो याद नहीं तो इस जन्म में तो मैंने तो कुछ मेहनत किया नहीं ज़्यादा, लेकिन लोग पिछले जन्मों में हो सकता 2500 साल पहले क्या क्या किया हो। लेकिन बाबा कहते हैं लोग प्राण भी त्याग देते हैं। काशी कलवट क्या है, वहाँ यही तो होता था। बाबा कहते हैं देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते हैं। बलि क्यों चढ़ाते हैं? खुश हो जाए, देवी खुश हो जाए, देवताएं खुश हो जाए। बाबा कहते हैं उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते हैं, समझते हैं गौ माता है, दूध देती है, इसलिए गाय की हत्या नहीं कर सकते। गाय का बलि नहीं चढ़ाते कभी भी। बलि किसकी चढ़ती? क्यों क्यों चढ़ाते हैं? मैं बोलता है इसलिए चढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे तो बकरियां भी दूध देती, गाय दूध देती इसलिए बलि नहीं चढ़ा सकते, बकरियां भी दूध देती, उनको क्यों चढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? तो दुनिया वाले फिर क्या कहते हैं, वो कृष्ण का गौ के साथ प्यार था ना इसलिए रक्षा करते हैं। देखो बाबा को सब पता है। अब ऐसी बात तो है नहीं। बाप समझाते हैं तुम तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए, तमो प्रधान बने हो, है ना। अभी इतने सब सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बैठे हैं, किसी को बोलो कोई मानेगा कि आप सब सतयुग के प्रिंस हैं? नहीं मानेगा। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना। दुनिया माने ना माने क्या फर्क पड़ता है ना। हम मानते हैं, हम है हाँ। तो बाबा कहते हैं अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। यहाँ हम आते ही हैं राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए। भल गीता पाठशालाएं तो बहुत हैं, परंतु वहाँ ये नहीं सुनाते कि तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे। ऐसे गीता पाठी बताते हैं क्या? क्योंकि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ तो बाप बताते हैं इम्तहान है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। जो पास होंगे वो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते हैं उनमें भी बहुत नंबर है। 16,108 की माला गाई जाती है, सिर्फ 108 थोड़ी होंगे। सतयुग से लगा करके त्रेता तक 16,108 होंगे। बाबा कहते हैं अभी तो अनगिनत मनुष्य हैं, वो कम तो हो नहीं है। तुम कोई कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। ये जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, यह कल्प पहले भी किया था, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। बाबा कहते हैं कैसे ले चलेंगे? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। कैसे ले जाएगा बाबा? कैसे ले जाएगा? डोली में बिठा के, पावन बना करके। बाबा ने कहा परंतु वो दैवी गुण अभी आए नहीं। कब ले जाएगा? जब दैवी गुण हमारे अंदर धारण हो जाएंगे तो ले जाएगा ना। हम पावन बन जाएंगे तो ले जाएगा ना। दैवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है। बाबा ने क्या बोला? दैवी गुणों की धारणा बहुत कम है, तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते हैं, बीके पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं। सही बात है, बीके जेवर नहीं पहनते, पक्का? बाबा ने कहा बीके जेवर नहीं पहनते हैं। यहाँ सब कौन बैठे? बीके मतलब क्या होता है जानते हो? जो बाबा के नाम बिक गए, एक बाप के अलावा दूसरा बिक चुके, सबको बाबा ने खरीद लिया। तो फिर जेवर बाबा ने क्या कहा? अब पता नहीं, बाबा लिख रहा है नहीं पहनते हैं, पहनते हैं कि नहीं वो आप जानो, परंतु चलन भी अच्छी चाहिए। जो घर में भी रहते हैं वो कब पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो। देख लेना अशोक भाई, अब घर वाले नहीं कह सकते ये बात। बाबा ने कहा मुरली में। हाँ,
हो जाता है ना काम। नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम बनवाह में बैठे हैं, ये पुराना शरीर, यह वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, तभी तो सब उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर सबको सदगति देते हैं। सिख लोग भी कहते हैं अकाल मूर्त, सत श्री अकाल, मतलब आत्मा को काल कभी खा नहीं सकता है, आत्मा को कभी काल नहीं खाता है। शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा तो विनाश होती नहीं है। तो उस सदगुरु अकाल मूर्त को याद करते हैं कि आकर हमको सदगति दो। बाबा कहते हैं अकाल घर में ले चलो जहां से हम आए हैं। परम धाम क्या है? अकाल घर। अकाल घर क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि वहां काल कभी, ऐसा थोड़ी होगा कि आत्मा बैठी रहे, बैठे बैठे खत्म हो जाए। वहां काल नहीं खा सकता है। बाबा कहते हैं अकाल घर में ले जाते हैं जहां से हम आए हैं। तो तुम बच्चों को यह समझाना है कि सतगुरु अकाल मूर्त वो एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो? बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग के अथाह गुरु हैं। हर मोड़ पे एक दो गुरु मिल जाएंगे। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियां निकलती हो। यह बातें बाबा ही समझाते हैं, दुनिया में कोई ये बातें समझा नहीं सकता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं। अब बाबा आकर कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई तरीका नहीं है। सिर पर पापों का बोझा है ना, बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। 63 जन्मों का बोझा, इसलिए बहुत सारी आत्माएं, देखिए जितना ज्यादा बोझा होगा हमारे सिर पर उतना हमारा योग कम लगेगा, उतना बाबा की तरफ खींच कम होगी, बाबा के घर की तरफ खींच होगी कम होगी। और जितना विकर्म नष्ट होते जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा? खींचेगा। बाबा कई बार बोलते हैं ना चुंबक है बाबा। चुंबक किसको खींचेगा? जिसके ऊपर जंक नहीं लगी होगी। तो हमको बाबा की याद के द्वारा जंक को क्या करना है? छुड़ाना। कई बार बाबा बोलते हैं ना घासलेट में डालना है ना। तो बाबा कहता है अभी तो सबकी बुद्धि छीछी आयरन एज है। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं मूर्ति के आगे? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, है ना। हम कौन है? हम छीछी हैं। आप वाह वाह हो। दुनिया में भी लोग नहीं बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे हो, हम तो, अगर उनको बोलो भाई आप भी बनो, किसने पकड़ा है, तो क्या कहेंगे? नहीं भाई हम यही ठीक है, नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं आप छीछी हो, आप वाह। किसके लिए? देवताओं के लिए। तुम ही पावन ऊंच थे, तुम ही पतित बन नीच आए हो। नाटक ही भारत पर है। 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। जो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे उनके 84 जन्म होंगे, है ना। श्री कृष्ण राजगद्दी पर बैठ जाए उसके बाद जो आएंगे उनके भी 84 जन्म नहीं होंगे। तो श्री कृष्ण का जो कारिनेशन होगा वो देखना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? पहले जन्म। श्री कृष्ण का स्वयंवर देखना है तो पहले जन्म से आना पड़ेगा। बाबा कहते हैं किसको मालूम नहीं है कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को शिष्टाचारी बना देंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते हैं, परंतु तो बाप का ही काम है। विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। कितने? और अभी कितने? 780 करोड़ 800 करोड़ आत्माएं हैं, बचेंगे 9 लाख। 1 करोड़ भी नहीं, 9 लाख। सोचा कभी कितने कम होंगे? तो बड़ौदा की आबादी भी इससे ज्यादा होगी। पूरे दुनिया में इतने कम बचेंगे हैं। बाबा कहते हैं इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते। 9 लाख करने में बाप कोई खर्चा नहीं करते, ना कोई दुआ की बात है, परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है।
भगवान वाच। यह संगम गायब भी हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, तो ब्रह्मा को बिठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया, कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बिठाया। अब इनको नहीं बिठाया, किसी और को बिठाया होता तो क्या कहते, उनको क्यों बिठाया। लोगों की आदत है कुछ ना कुछ कहने की। बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है, सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। भगवान आते ही हैं पतित शरीर और पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसका हो नहीं सके, तो क्या भगवान को फिर पुराने शरीर में आना पड़ेगा, पुरानी दुनिया में आना पड़ेगा। सोचो, जगत नियंता, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, पवित्रता का सागर, इस पतित दुनिया में, पतित तन में किस लिए आता है। हम बच्चों का दुख नहीं देखा जाता ना, तभी तो आता, नहीं तो क्यों आएगा। हमको पावन बनाने के लिए आता है ना। जैसे आप देखो, किसी का लौकिक बच्चा बहुत परेशान हो कहीं, और बाप को पता चल जाए, वो बाप क्या करेगा, कुछ भी करके जाएगा। हमने लॉकडाउन में देखा है, बहुत सारे बच्चे पुणे में थे, अब वैसे टाइम में आना जाना तो सब बंद है। अब बच्चा परेशान है, घर में लाख है, कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, खाने के नहीं, तो उसके माँ बाप ने क्या किया, गाड़ी लेकर के खुद गए, लेकर के आए। खतरा था ना, तो भी गए, किसके लिए गए, तो परमात्मा भी हम बच्चों के लिए आता है। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है कि कांटों के जंगल में खड़े हैं। ये पतित दुनिया है ना, भगवान आते ही पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। ये सब बातें बुद्धि में रखने। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं, सीढ़ी का चित्र समझाने वालों की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, समझ चाहिए, तब आप समझा पाएंगे। बाबा कहते हैं परंतु जिनका यहाँ आने का पाठ ही नहीं है, वो आकर फालतू प्रश्न करेंगे। कई लोग बहुत कुछ पूछते हैं, तो उनसे ज़्यादा कुछ टिक टिक नहीं करने की। पता चल जाता है कि आत्मा ज्ञान को समझने वाली है ये नहीं है, फिर छोड़ देने का। बाबा कहता है 84 का चक्र गाया हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकते। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम देवी देवता। एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाओ कि हमें बाबा को याद करना है, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र, गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, ये चित्र आपस में कनेक्शन रखते हैं। क्या कनेक्शन है, यहाँ सारे चित्र लगे हुए हैं, सभी का क्या कनेक्शन है आपस में। सीढ़ी, सृष्टि चक्र, विराट रूप, गोला, ये सब में क्या सिमिलरिटी क्या है। 5000 साल का चक्र बताया, देवी देवताओं के ही बारे में बताया कि वो सतयुग में कैसे थे, त्रेता में कैसे हुए, द्वापर में कैसे हुए, है ना। सब में परमात्मा के बारे में बताया कि वो बीज रूप है। सब में विनाश भी दिखाया गया, दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, हर चित्र में दिखाया गया। हाँ, तो ये सब में बाबा कहते हैं सिमिलरिटी है। एक चित्र समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। बाबा कहते हैं बाप कितनी समझाने की युक्ति बताते हैं। कोई तो धारणा करते हैं और कोई तो एक कान से सुनकर। भगवान ने 2 कान क्यों बनाए, इसीलिए बनाए क्या कि एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। 2 कान क्यों बनाए। आज देखो संसार में भगवान से बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता है। आज दुनिया में आप आज एक गाड़ी खरीदो, 2 साल बाद अपडेट होके दूसरी आएगी, 4 साल बाद दूसरी आएगी, बदलती है। मोबाइल खरीदो, क्या होता है, अपडेट आते जाते हैं, हर समय अपडेट आते जाते हैं। कोई भी आप संसार की वस्तु देखो, टीवी देखो, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दुनिया के इंजीनियर्स का, मैकेनिक्स का, साइंटिस्ट का काम है। भगवान ने आज से 5000 साल पहले इस गाड़ी के डिजाइन किया। 2 आंखें लगा दी, 2 कान लगा दिए, 2 नाक कर दिया, मुख लगा दिया। एक भी अपडेट किया उसने कि आंख एक पीछे दे दिया जाए, काम आएगी, कलयुग में ज्यादा देखना पड़ता है।
मुख 2 दिन ज्यादा बोलना पड़ता है बच्चों को। एक भी अपडेट नहीं किया। कल भी सतयुग में भी यही था, 2 ही आंख कान नाक मुख थे, और कलयुग में भी 2 ही है। कम ज्यादा किया क्या उसने? मतलब भगवान को किसी अपडेट करने की, इतना परफेक्ट है वो। मतलब पहली बार ही जो चीज बना दिया 100% परफेक्ट, 5000 साल चलाओ नो अपडेट। नष्ट हो जाएगी वो चीज, लेकिन अपडेट नहीं करेगा। करेगा क्या? कोई अपडेट नहीं करता कि भगवान का बीच में मैसेज आ जाए कि अभी एक अपडेट आया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। करता है क्या? संगम युग पर आकर के सतयुगी सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है इधर, लेकिन इस हार्डवेयर में कुछ चेंज नहीं करता है ना? तो कौन है कलाकार? आज के इंजीनियर या वो? सोचो, इसको बैठ करके चिंतन करो कि 5000 साल पहले एक गाड़ी बनाई ऐसी, उसमें इस आत्मा को डाला, और डालने के बाद उस गाड़ी का कोई स्वरूप नहीं चेंज किया, खाली आत्मा की डिग्री ऊपर नीचे हुई। आज भी गाड़ी, कल भी वो परफेक्ट थी, आज भी परफेक्ट है। तो कलाकार तो ऐसा होना चाहिए ना जो बनाए, है ना? तो बाबा कहते हैं कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं। तो बाबा के ज्ञान को क्या करना है? अच्छा, मजे की बात क्या है, जो दुनिया में बातें सुनेंगे वो हम नहीं निकालते एक कान से सुन के। निकालते हैं क्या? कोई सीरियल देखा हो 10 साल पहले, आज भी पूछो तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे कि नहीं? क्यों याद रहता है? और बाबा ने क्या बताया कल की मुरली में, तो क्यों वो नहीं याद रहता? क्यों याद रहता है? उसका कारण है, हम क्या करते हैं, जो मूवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, उसमें चित्र देखते हैं, है ना? तो चित्र हमारी बुद्धि पे छप जाता है। हमारी जो भाषा है वो चित्र की है। बच्चों को देखो ना, रिकॉग्नाइज क्या करते हैं? छोटा बच्चा हो तो, छोटा जब बच्चा होता है तो हम उसको क्या करते हैं? एप्पल दिखाते हैं तो क्या कहते हैं? ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बनाना होता है। तो जैसे वो देखेगा वो बोलेगा बनाना बनाना, है ना? मंकी उसने देखा चित्र में, अब बाहर देखेगा तो क्या कहेगा? मम्मी देखो मंकी। तो चित्र, अब ऐसे हमने चित्र देख लिया, वो बन गया। और बाबा की जो मुरली सुनते हैं तो हम चित्र नहीं बनाते हैं, चित्र बनाना है। जैसे कहा बाबा ने संगम युग, तो हमको क्या देखना चाहिए? कमल पुष्प का वो चित्र, उस पे हम बैठे हुए हैं, भगवान ऊपर से शक्तियां दे रहा है, हम संगम युग पे बैठे हैं, भगवान वरदान दे रहा है। तो वो याद रहेगा कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने जैसे कहा कि भगवान स्वर्ग हथेली पर लेकर के आते हैं, तो इमर्ज करो ना सूक्ष्म मतन में कि बाबा आया, एक स्वर्ग लिए था हाथ में, हमें दे दिया सौगात। तो वो पॉइंट भूलेगा कभी? नहीं भूलेगा। तो ऐसे याद करना है, ये मुरली को याद करने का तरीका है। तो विजुलाइज करो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारी किंगडम स्थापन हो रही, तुम हो अब हो संगम युग पर। संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कब लगा? जब सदगुरु को मिला दलाल। कौन सा दलाल मिला? वो दलाल हैं क्या? बीच में भाई मिलाते ना हमको और बाबा को। दुनिया में शादी होती तो क्या होती? कोई तो होता है ना मिलाने वाला, बाद में उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन यहाँ पूछना पड़ेगा, यहाँ ब्रह्मा बाबा के बगल जा नहीं पाएंगे, है ना? तो वो हमको मिलाता है। बाबा कहते हैं हम ही पहले सतयुग में आते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। पहले वही आएंगे जो कल्प पहले आए होंगे, ये बात। और दूसरी बात, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो? ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो ये गाते थे, और जो फेल हो जाता था उसको सुनाते थे। यही होता है ना, जो फेल होता है तो क्या करता है? उसको सब सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीत नहीं पढ़ेंगे वो पिछाड़ी में आएंगे। चलो बाबा ने इतना तो बोल दिया कि पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है, यह बातें सर्वेसिबल बच्चों की बुद्धि में बैठेंगी। गाया भी हुआ है। क्या गाया हुआ है? ऊपर क्या कहा मीठे बच्चे? धन दिए धन ना घुटे। वैसे तो कोई भी धन दो तो नहीं घटता है,
परंतु स्पेशली ज्ञान धन आप जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है ना। वो धन कम हो सकता है परंतु ये धन कम नहीं होता, बढ़ता है, देने से बढ़ता है। दान नहीं करते तो गोया पढ़ते नहीं। बाबा ने कहा अगर हम दान नहीं करते मतलब दान कौन करेगा? जिसके पास होगा, है ना। जैसे एक व्यक्ति बहुत दुखी था, बोला जब देखो ना कोई आ जाता हमारे आगे हाथ फैलाने के लिए, ये मांगता वो मांगता वो मांगता। तो हमने कहा भाई सौभाग्यशाली हो, हाथ फैलाने कौन किसके यहाँ आता है? जिसके पास होगा उसके पास तो जाएगा लोग। तो भगवान का शुक्रगुजार बनो, तुमको इस जन्म में दिया है। अगर नहीं दिया होता, तुम भी भिखारी होते तो क्या करते? तो ये खुश होने की बात है, दुखी होने की बात। कई बार देखो लोगों को, जब लोग किसी के पास मांगते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। इसमें दुखी नहीं होना, नहीं देना ना देना वो आपका काम है, लेकिन दुखी तो नहीं हो ना, खुश होना ना कि आपके पास कोई मदद मांगने आया है, मतलब आप मदद देने के लायक है, मतलब भगवान ने आपको क्या किया है ना। कई लोग क्या कहते हैं ना, कभी फोन नहीं करता, आज फोन किया ना जरूर इसका कुछ काम होगा, ऐसे तो करता नहीं। अरे चलो काम करने पे तो किया, मतलब आपको आपने से क्या समझ रहा है, वो अच्छा समझ रहा है ना, लायक समझ रहा है ना, तो खुश होने की बात है ना, इसमें दुखी होने की क्या बात है। तो बाबा कहते हैं, बाप देखते हैं कौन भारत के रूहानी सेवाधारी हैं। बाबा ऊपर से देखता है, जैसे कि वो अपने ही कल्याण करते हैं। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, साक्षी होकर देखते भी हैं कि कौन कौन अपना ऊंच जीवन बनाते हैं। बाबा ऊपर बैठ के सब देखता है। तो ये नहीं सोचना कि बाबा कुछ नहीं देखता है, बाबा सब देखता है। फिर बाबा कहता है और कौन पास होंगे, वो भी देखता है। लेकिन बाबा को पूछोगे बाबा बता दो तो बताएगा? कौन पास होंगे वो भी पता है बाबा को। तुम भी देखते हो कि सबसे ऊंच सर्विसेबल कौन है ना। हम बच्चे भी देखते हैं, प्रदर्शनी में भी उन बच्चों को ही बुलाते हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं, जाकर देखें, अनुभव करें। इस ज्ञान में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। ज्ञान अगर आप सुना रहे तो आपके अंदर मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए। फंक भी नहीं होना चाहिए। फंक क्या होता है? हैं? हाँ, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं आ रहा है, उदास हो गए। बाबा कहते हैं एक छुई मुई की बोटी होती, बूटी हाथ लगाने से मुरझा जाती। देखा मथुरा में हमारे यहाँ लान में लगा था, यहाँ भी लगा है। तो जिसने नहीं देखा तो आ जाना देखने के लिए। तो दीदी आती थी, जब आती थी तो उसको 2-3 बार टच करती थी, देखो भैया अब ये मुरझा जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से हरी होती थी, बोले ऐसे सब आत्माएं हो गई, हाथ लगाओ तो। कितनी वंडरफुल बूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं कि मन मना भव, मन ही मन बाबा को, ये है संजीवनी बूटी। इससे क्या है, जो मूर्छित हो जाते हैं उनको क्या करना पड़ता है? सुरजीत करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, तुम ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो। कोई ऐसा हनुमान नहीं होता जो पहाड़ उठाया है ना, लेकर चला गया। सुसैन वैद्य नहीं आ रहे थे तो घर सहित उठा लाए। अरे क्या दादागिरी भाई, कोई किसी के घर सहित उठा लाएगा क्या? आज अगर आपको कोई जबरदस्ती लेके जाए और फिर आप इलाज करोगे क्या? को नहीं हो सकता ना। तो ये समझ की बात है। इस समय का गायन है कि जो महावीर लोग हैं ना, पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी सॉल्व कर देते हैं चुटकियों में। बाबा कहते हैं तुम भी माया पर विजय पाते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, कोई देख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना, दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना, ये भी हिंसा है। कई लोग क्रोध नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं? कड़वा बोलते हैं, है ना। हमारे साथ में एक भाई था, तो थोड़ा कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता था, फिर बोलता था अभी देखना ये जहर उगलेंगे। जहर उगलना मतलब क्या? कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को
तीर की तरह इधर लग जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं कड़वा बोलना। बाबा कहते हैं ये भी हिंसा है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। चढ़ा है? कहाँ चढ़ा है? ना मुस्कुराहट आती हो तो ऐसे ऐसे करते रहने का, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? शीशे के सामने खड़े होकर के अगर मुस्कुरा नहीं आ रहा तो क्यों नहीं मुस्कुरा रहे भाई? थोड़ा थोड़ा खोलो। कई लोगों का मुख खुलते ही नहीं। बहुत सारे लोग जब कोर्स कराओ तो उनका मुख खुल जाता। ज्ञान सुनते ना तो ज्ञान की जो पावर होती है उससे मुख खुलता है। लेकिन कई लोगों को कुछ भी बोलो लेकिन पता नहीं वो जैसे चिपक के रखा हुआ है। अरे होंठ खोलो, थोड़ा गैप करो इसमें। तो बाबा क्या कहता है? बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस में तत्पर हैं उनमें भी माताओं का नाम, देखो भगवान किसका नाम लेता है? आप ही का लेता है। बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही हैं बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो यह दोनों के लिए है, ऐसा थोड़ी भाइयों के लिए ज्ञान नहीं है। नहीं है? बाबा कहते हैं हाँ, माताओं की मेजोरिटी है। ये थोड़े कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियां ही हुई, कुमार भी तो है ना। जब दोनों ज्ञान लेवें तब तो प्रवृत्ति ठीक चले। नहीं तो माताओं ने लिया, और माताओं के लिए ज्यादा दिक्कत होती ना। भाई ने लिया तो बोल दिया भाई तुम चलो, नहीं चलो मुझे तो जाना है, तो मजबूरी में चलती है ना। और बहन के लिए थोड़ी दिक्कत होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों ज्ञान में लेंगे तो क्या होगा? अच्छे से प्रवृत्ति चलेगी। जिसके घर में बच्ची होती है तो समझते हैं लक्ष्मी आई। सब क्या सोचते हैं? सही बात है क्या? ये सोचते हैं दहेज का जुगाड़ हो गया? नहीं सोचते। बाबा कहते हैं, बहुत लोग मानते हैं, कुछ ही लोग होंगे वैसे, जहां बच्ची नहीं होती तो समझते हैं ये घर निभागा है। बाबा कहते हैं देखो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सारी दुनिया करती है। स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है। घर में अगर स्त्री ना हो तो कैसा लगता है घर? अच्छा नहीं लगता है? नहीं लगता है ना? सुना सुना लगता है। देखो आप सबकी कितनी तारीफ कर दी, असल में सुना सुना लगता है घर, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कहा जाता है स्त्री को घर का श्रृंगार माना, क्योंकि भाई लोग तो काम चलाओ काम कर लेते हैं, किचन में भी काम करेंगे तो अपने काम चलाओ कर लेंगे, वो हिसाब किताब से थोड़ी देखेंगे। काम से हैं? वाइब्रेशन होता है ना, वो एक लक्ष्मी का रूप अलग ही होता है। अलग होता है। इसलिए बाबा की देखिए सब भाई लोग नतमस्तक हैं बहनों के आगे। बाबा कहते हैं लेकिन ध्यान रखना लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होगा। नहीं होगा? नहीं होगा नारायण, है ना भाई। सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर देते हैं। एक बारी क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी है। एक बार लक्ष्मी और नारायण में दोनों में ठन गई कौन किसको मानता है। सारी दुनिया, लक्ष्मी जी ने कहा हमको ही मानते हैं, जब हमारी जरूरत होती है ना तो सब हमको ही पुकारते हैं। आप देख लो दीपावली में सब जगह। नारायण बोले ऐसा थोड़ी है, मुझे भी मानते हैं। बोले चलो परीक्षा ले लेते हैं हम। नारायण जी नीचे आए महात्मा बन करके और बोले हम इस गांव में ज्ञान सुनाएंगे। तो ज्ञान सुनाने के लिए बोल दिया और एक जगह जो वहाँ का सेठ था उसके घर में सुनाने लगे। पब्लिक इकट्ठा होने लगी खूब कस के। अब ये सुनाते सुनाते 5-6 दिन बीत गए। तो लक्ष्मी जी ने ऊपर सोचा कि नारायण ने तो अपना जमा लिया हिसाब किताब, अब मेरा चमत्कार देखो भाई, हमें भी कुछ करना है ना। तो क्या हुआ, लक्ष्मी जी ऊपर से आई, एक बूढ़ी माता का रूप लेकर के आई। तो एक माता जी बूढ़ी वो जा रही थी मुझसे सत्संग में शाम के समय, तो बोली बेटा जाते जाते पानी तो पिला दो। माता जी जाओ हमारे सत्संग का टाइम हो गया। अरे माता जी बहुत हमको प्यास लगी। माता जी बोली थोड़ा तो पिला दो ना बेटा। बहुत जब कहा तो लोटा में पानी लाई, पिलाई, पानी पिया और लोटा वापस दिया तो सोने का।
ये माता जी बोली, ये तो बड़ी अच्छी बूढ़ी है माता है। बोले तुम यहीं रह जाओ। बोले नहीं नहीं, हम यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ रहेंगे नहीं, हमें जाना है। अब वो चली तो गई सत्संग में, मन में उसके बार बार क्या रहा था, बूढ़ी माता जी अगर एक बार आ जाए। अब क्या हुआ, वो जब वापस आई तो माता जी फिर दिख गई। अब माता जी आप हमारे घर में भोजन भी कर लो आज। सोचा भोजन करेगी तो क्या होगा, तो भोजन किया तो उसके बर्तन भी सारे सोने के हो गए। अब अगले दिन जब वो सत्संग में गई तो जा करके, अब हजम होती है क्या, नहीं होती ना। देखो सब हंस रहे हैं, ये आपकी विशेषता है, ये तारीफ, ये वो नहीं है, बाबा ने उसको ही लाभ लिया है। तो क्या हुआ, वहां जा करके सत्संग में बता दिया। अब बता दिया तो धीरे धीरे बात फैल गई, तो हर कोई माता जी को बोलता था मेरे यहाँ पानी पियो, मेरे यहाँ खाना खाओ। धीरे 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 पूरे गांव में आग की तरह फैल गई ये बात। अब वो सेठ जी को पता चल गई, तो सेठ जी ने कहा कि भाई माता जी को तो हमारे यहाँ आना चाहिए, सत्संग तो हमारे यहाँ चलता है। तो माता जी को बोला आप हमारे यहाँ जाओ। बोले आपके यहाँ आ तो सकती हूँ, लेकिन आपके यहाँ वो एक दूसरा भाई ना, वो रहेगा तो मैं नहीं आ सकता, है ना, एक ही रह सकता है भाई। मैं भी सत्संग करती हूँ लेकिन मुझे वो नहीं पसंद है। तो भाई सेठ जी गए और वो महात्मा जी से बोले कि आप ना बोरिए बिस्तरा बांधो। बोले नहीं हम तो यहाँ सत्संग कर रहे हैं। बोले नहीं बहुत हो गया सत्संग। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं, तो बोले जाओगे या कुछ और करूं। अब उनको भगा दिया। अब भगा दिया, माता जी को बुला करके लाए। तो जब वो नारायण जी चले गए तो माता जी भी पीछे पीछे जाने लगी। बोले अब तो आप रहो यहाँ हमारे घर में। सेठ जी बोले भाई देखो जहाँ नारायण रहता है वहीं लक्ष्मी जाती है, ठीक है ना। तो बाबा ने क्या कहा, उनके साथ नारायण भी तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्लियर कर दिया बाबा ने। लक्ष्मी जी की पूजा होगी ठीक है, लेकिन नारायण भी, तो नारायण का थोड़ा ध्यान रखने का। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर रखते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल मिस्टर और मिसेज अक्षर भी निकालकर श्री नाम रख दिया है, यह है माया की मत। और कोई खंड में श्री अक्षर नहीं है, श्री क्राइस्ट भी नहीं कहेंगे। आप देखो जितने भी धर्म पिताएं आए किसी के नाम के आगे श्री नहीं लगता है। ये भारतवर्ष की बात है जहां श्री लगाते हैं, बाहर में कोई श्री नहीं लगाता है। श्रीमत है ही एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी मनाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। कितना, बहुत की क्या डिफिनेशन है। हाँ 2-4 दिन पहले बाबा ने क्या कहा, श्वासों श्वास, बहुत पुरुषार्थ की अंत है ये कि श्वासों श्वास याद करो बस। परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब देह अभिमानी है, और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहाँ की आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ाते हों। ऐसी कोई पाठशाला दुनिया में नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पार्ट नहीं है, आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है। यह तुम जानते हो कि जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आएंगे। बाकी के लिए ऐसे ही समझना कि पिछाड़ी में आने वाले, जिसको ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है, जिनको कब समझ में आता है, कभी कभी आते हैं, गाहे बगाहे आते हैं, उनको समझ लेना कि 84 जन्म नहीं लेंगे, पिछाड़ी में आने वाले। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत ही समझदार बनना है, अच्छी रीत पढ़ना है। जो अच्छी रीत पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बात समझानी तो बहुत अच्छी देते हैं कि देह सहित सबको भूलो। देखिए पढ़ा होगा, पढ़ाई धारण की होगी तो बगैर पढ़ाए रह नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद से ही बाप का वर्षा पाएंगे। आजकल इशारा भी करते हैं कि भगवान को याद करो, तो जरूर एक ही बाप है ना। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग कहते हैं गॉड शुड बी वन, भगवान एक ही होना चाहिए। लेकिन जब
मंदिर के प्रांगण में जाते हैं या घर में जाते हैं तो फिर निश्चय नहीं है। मन सबका कहता है, आत्मा सबकी कहती है कि भगवान एक ही है, होना भी एक ही चाहिए, लेकिन पता नहीं है ना, इसलिए मुझे हुए। तो बाबा कहता है कि भगवान एक है, बाकी सब तो जितने देवी देवता हैं वो सब क्या हैं? बच्चे हैं भगवान के। ऊंच ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगदम्बा, ऐसे फिर बहुत सारे नाम। भक्ति मार्ग का सारा, भक्ति मार्ग का पसारा अर्थात विस्तार है झाड़, और ज्ञान है बीज। भक्ति तो क्या क्या है है ना, भक्ति तो बहुत विस्तार है, जाने क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या, मतलब आप पूरा तो सीख ही नहीं सकते ना, लेकिन ज्ञान बीज है, और बाबा सारा ज्ञान हमको क्या करता है? दे देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम नाम के। ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने और क्या करेंगे वो बात बताना, कि आप, बाबा ने क्या कहा, एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं, तो आप क्या धारण करेंगे वो बताइए। याद करेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे, याद में। वेरी गुड। मन मना भाव की संजीवनी बूटी, खुद भी सूंघेंगे दूसरों को भी सूंघाएंगे। तो अभी सूंघाना आज किसी न किसी को, पढ़ेंगे, और तो आज घर में ही पढ़ा देना किसी को, पढ़ाना तो है ना, बाबा कहता है तो पढ़ा देना। कुछ नहीं समझ में आता ना, उनको बोला 2 मिनट बैठो, मुरली सुना देता हूँ, मुरली का सार ही सुना देता हूँ। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण भी होंगे। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तू जेवरों का शौक नहीं रखना, याद रखना, ये बहन ने आज धारण करने के लिए बोला है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखने का, ठीक है। हाँ, फंक नहीं होना है, छुई मुई नहीं बनना है। हमको निश्चय होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आते हैं। सुधरने के लिए आते हैं ना, दैवी गुण धारण करने के लिए आते हैं, देवता बनने के लिए आते हैं, तो वो हमारे अंदर धीरे धीरे धारण होने चाहिए, दिखने चाहिए, लोग बोलें कि हाँ भाई ये तो सुधर गए ब्रह्मा कुमारी में जा करके। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस समय स्वयं को बनवाह में समझना है। इस समय स्वयं को बनवाह में समझना है। अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है, तो आज से बंद। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। दूसरा बात है, छुई मुई कभी नहीं बनना है। किसी ने कुछ कह दिया, मन खराब हो गया, ज्ञान नहीं सुना, बाबा का घर छोड़ दिया, कभी नहीं करना है ना। बहन भी कह देना तो भी नहीं करने का है ना, क्योंकि क्या है, भगवान का घर है ना। और एक चीज समझना, अगर कोई कुछ कहता है ना तो आपके फायदे के लिए कहता है ना। आपको भाई बहन भी कहेगी तो क्या कहेगी, मुरली सुनो, योग करो, सेंटर पर आओ, और तो कुछ नहीं बोलेगी ना, तो फायदा किसका होगा? हमारे फायदा होगा ना, तो वो समझना है। बाबा कहते हैं छुई मुई कभी नहीं बनना है, मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है ना। तो मन मना भाव के मंत्र के द्वारा माया जीत बनना है। आज का बाबा का वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले
आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। बाबा कहते हैं जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। बाबा कहते हैं जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो उनका हर कर्म ऊंचा होता है, और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। एक तो हमेशा ध्यान रखना कि हम विश्व की स्टेज पर हैं, हमको सभी लोग देख रहे हैं, है ना। जो हम कर्म करेंगे हमें देखकर और लोग भी करेंगे। हमारा एक एक कर्म यादगार। आप सोचो, आप एक कर्म कर रहे हो और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती जा रही, पीछे से कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो आप कैसे कर्म करोगे? कई लोग बोलते हैं ना लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा मतलब क्या करना? ज्यादा अटेंशन रखते हैं ना, तो ऐसे ही लाइव चल रहा है ऊपर से। भगवान का टीवी 24/7 ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं होता है, तो लाइव चल रहा है, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। स्लोगन है सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो, है ना। सत्यता की शक्ति तभी हम धारण कर सकते हैं जब सहनशील हो, क्योंकि आज दुनिया में असत्य का जमाना है, तो असत्यता के समय सत्य कहने वाले कम लोग होते हैं। आपको 100 लोग मिलेंगे तो सत्य 2 ही कहेंगे, तो 98 लोग अगर असत्य कह रहे होंगे तो 2 को क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। और सहन करने वाला कमजोर होता है शक्तिशाली? शक्तिशाली होता है ना, तो हमको ऐसा सहन करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी जो लोग बाबा के घर जाने वाले हैं, सेवा में शायद 25 तारीख को जाने वाले हैं, है ना, और बाकी लोग 28 या 29 को जाने वाले हैं। तो बहन को सारा कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, कौन सी बस से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, और पूरा डिटेल सहयोग जो भी है वो दे देना। क्योंकि आजकल मधुबन में क्या है, सब पहले से लिखाना पड़ता है, और फिर यहाँ से आपको बहन एक लेटर देती है। वो लेटर जब आप वहाँ दो तो बाहर एक भाई बैठा होता है, वो जैसे उसमें उस लेटर में आजकल वो स्कैनिंग होती है ना, तो उसको जैसे सामने लगाता है आपका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। आप कहाँ से आए, क्या करने आए, तो फटाफट वो कंप्यूटर से दे देता है। तो उसके बगैर वहाँ होता नहीं, तो वो सब डिटेल बता देना है ना। और भगवान से मिलने जा रहे हैं, बहुत सारे पहली बार भी जा रहे होंगे ना, कुछ तो होंगे ही, तो वो हैं पुराने हैं, ठीक है ओके। जो भी जा रहे हैं पुराने हो या नए, तो वो सोच के जाना है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। उससे मिलने जा रहे हैं जो इन आँखों से नहीं दिखता है ना। बाबा का भी पार्ट चेंज हो गया, पहले साकार बाबा, फिर अव्यक्त बाबा, है ना। अब फिर अव्यक्त का भी अव्यक्त मिलन हो रहा है। जैसे ये साकार मूल्य रिवाइज हो रही ना, ऐसे अब अव्यक्त मूल्य भी बाबा के मिलन की भी रिवाइज हो गई। बाबा आता है सूक्ष्म रीति से, परंतु अनुभव किसको होगा? जो उस स्थिति में होगा उसको अनुभव होगा। तो स्थिति बना करके जाना है, और ये सोचना है भगवान से मिलना है, किसी साधारण आत्मा से मिलने नहीं जा रहे हैं। वहाँ के वाइब्रेशन, वहाँ के प्रकम्पन, उनको फील करना है, ध्यान देना है। और खास पुराने लोग भी जो जा रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, भगवान के घर में ब्रह्मा भोजन मिलता है, उसको खराब नहीं करने का, है ना। बहुत सारे लोग थोड़ा ज़्यादा ले लिया, वो सब नहीं करना है। बहुत मेहनत लगती है। आपको जब 8 बजे नाश्ता मिलता है तो कोई आपके लिए 3 बजे से करता है, तब 8 बजे मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है ना। लास्ट टाइम हम सेवा में गए थे तो हमें अच्छी तरह से पता चला कि 3 साढ़े 3 बजे वो भाई बहनें आकर के लगते हैं, तब आपको तो पता नहीं चलता ना, फिर इसलिए उसकी बहुत अहमियत रखनी है ना। वो ब्रह्मा भोजन हमको मिलता है जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता था। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। मधुबन जाना माना, मधुबन जाना माना भाग्यशाली, सतयुग की बादशाही पाना। कौन जाता है भगवान से मिलने? कलयुगी आत्मा जाएगी क्या? सतयुगी आत्मा जाएगी ना। तो हम भाग्यशाली हैं, तो वहाँ जाने का मौका मिला,
तो उस मौके का लाभ में लेना है और घूमना नहीं बाहर। पूरे क्लास अटेंड करना है। सब भाई बहनें जिन्होंने जीवन भर तपस्या की है, हाँ, तो उनको जो है सुनना है अच्छी तरह से। और जिन लोगों ने मुरली और पैसा नहीं जमा किया है वो अमृत काका को दे देंगे। ज्ञान अमृत जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लेंगे और उसका लवाजम बोलते हैं ना गुजराती में, वो जमा कर देना है। बहुत कम लगता है, इसके लिए बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है ना। नहीं लेते हैं अगर ज्ञान अमृत तो लेना चालू करेंगे, सभी लेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी 100 लोग बैठे हैं, 50 ज्ञान अमृत भी नहीं जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। ज्ञान अमृत में बहुत अच्छे अच्छे लेख आते हैं, आपसे सेवा होगी, आपका भाग्य बनेगा। एक ज्ञान अमृत ले लिया और किसी एक आत्मा को दे दिया, अगर वो निकल गई तो जिंदगी भर आपको दुआएं देगी। और जहाँ दुआएं होती ना वहाँ पैसा ऐसे बरसता है ना। तो उसको लेना है, लेकर के पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। हमको याद है, हम एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो एक बहुत पहले शुरू शुरू में ज्ञान मिला था, तो एक भाई बहन थे, उनको एक मूवी भी दिखाया था उसमें बाबा की। वो देख करके फिर हमको मधुबन में भी मिले, ज्ञान अमृत भी लेके गए थे, उसी से वो ज्ञान में चलने लगे। तो ऐसा बहुत सारा होता है, तो आप वो करो और सेवा के निमित्त बनो। ये भाग्य की निशानी है। बाबा की कोई वस्तु तो होनी चाहिए ना घर पे, ज्ञान अमृत हो, मीडिया हो। कितने रुपए की है? 8 रुपया महीना। एक दिन का कितना? 1 रुपया भी आता है क्या? 50 पैसे भी, 10 पैसे भी नहीं आएंगे। तो इतना सस्ता कुछ बाबा, विदाउट लॉस, विदाउट प्रॉफिट ये बिजनेस है। भगवान कोई कमाता थोड़ी है उसमें, आपके लिए दे रहा है ना। तो हमको सबको लेना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 जनवरी तक यहाँ 50 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। कौन कौन लेगा बताओ, हाथ खड़ा करो। सब लेंगे? बाकी लोग नहीं लेंगे क्या? एक कान से सुन के दूसरे कान से ठीक है, सभी लोग लेंगे। अमृत काका को सभी लोग नाम लिखा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी बाबा को बहुत प्यार से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के भोग लगाएंगे।